नमस्कार मित्रों, दीपेश्वरी ज्योतिष में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रवीण पंड्या दीपेश्वरी ज्योतिष चैनल में आज हम आपसे चर्चा करेंगे संतान प्राप्ति। दोस्तों, संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, बहुत बड़ा और विकट प्रश्न है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? जो संतान नहीं हुई है इसके लिए आपको कौन सी दवाई करनी चाहिए? क्या उपाय करने से लड़का होता है या लड़की होती है, वह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जहाँ तक वही चिंता के अंदर पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। मित्रों, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई माता जी की मानता रखता है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। लेकिन एक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान जो है जो संतान के लिए 110% आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आप शादी करने से पहले आपका लड़का और लड़की की जन्मपत्री मेलाप करवाइए। और जन्मपत्री के अंदर नाड़ी दो जो होता है, जो 3 नाड़ी होती है, वो 3 नाड़ी के अंदर आद्य मध्य और अंत्य नाड़ी, 3 नाड़ी के अंदर में से जो मध्य नाड़ी होती है उसमें संतान होने की चांसेस बहुत से बहुत कम हो जाती है। शायद एक नाड़ी भी मिल गई, आद्य नाड़ी मिल गई लड़के की और अंत्य नाड़ी मिल गई तो बच्चे होने में दिक्कत तो होती ही है, और ज़्यादातर लड़कियां होती है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका लड़का हो या लड़की हो, शादी करने से पहले जब लड़का लड़की की बात चलती है तभी आप उसका लग्न मेलाप करवाइए। कितने गुण मिलते हैं वो छोड़ो, लेकिन उनका जो नाड़ी दोष होता है, उसका गह मैत्री होता है, आप जरूर करवाइए। अगर पंचम स्थान का मालिक और पंचम स्थान का संतान का कारक दोनों अगर छठे, 8वें और 12वें चले गए, और संतान भाव का मालिक भी अगर छठे, 8वें, 12वें चले गए, और वही टाइम पे अगर पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ गई तो समझो संतान होने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दर्शकों, आप ध्यान करके देख लो कि आपकी कोई भी पत्री हो, आप संतान में बहुत बाधा आएगी। चाहे शिव जी की पूजा करो, चाहे शनिदेव की पूजा करो, चाहे माता जी की अम्बे माँ की पूजा करो, चाहे दुर्गा की पूजा करो, काली की पूजा करो, फिर भी आप सफल नहीं होते। उसके लिए ज्योतिष एक वही रास्ता है जो आपको सचोट और सही मार्गदर्शन दिखाएगा। मित्रों, आप हमारा कांटेक्ट करने के लिए हमारे दीपेश्वरी ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप दिन प्रतिदिन हमारा वीडियो देखें और आगे भी भेजो, ताकि हम आपसे बहुत सारी मदद कर सके। मित्रों, संतान नहीं हो रही है वो बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है। संतान नहीं होना और लड़के की भी मजबूरी है और लड़के भी मर गई है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर संतान नहीं हो रही है तो लड़के खराब है, लड़के में कुछ खामी है, लड़की को ये नहीं आते, वो सब सामाजिक जो प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे वाले दर्शकों, संतान नहीं होना आज के ज़माने में जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वो लड़कों सब पीते हैं, तो मेरे आपको खूब निवेदन है आप उसे बच जाइए, क्योंकि संतान में बहुत बड़े बाधा आपका व्यसन भी हो सकता है। मित्रों, संतान के लिए आप पहले तो आपकी जन्मपत्री खोलो और देखो इसके अंदर क्या बृहस्पति, पंचम स्थान का मालिक कारक जो होता है बृहस्पति होता है। अगर बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें चला गया तो आप में संतान में बाधा आएगी। अगर आपकी पत्नी और आपकी अगर एक नाड़ी हो गई, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी, यद्य नाड़ी हो गई, तभी आपको संतान में प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाएगी। मित्रों, संतान भावेश और कारक तीनों की बाबत सोचनी बहुत बड़ी कठिनाई की तरह देखनी चाहिए, क्योंकि भाव मतलब पंचम स्थान, भावेश मतलब उसका मालिक और कारक मतलब बृहस्पति, वो तीनों चीज़ देख के आपको करनी चाहिए।
मित्रों, अगर कहीं से भी मंगल देव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, चाहे एकादश भाव में हो, चाहे धन भाव में हो, चाहे लगन में हो, किसी भी भाव से आपको पंचम भाव को अगर मंगल देव देख रहे हो, तो आपको पहली या दूसरी संतान खंडित होगी ही, या 1-2 महीने के अंदर वो जो भी प्रेगनेंसी होगी वो टूट जाएगी। मित्रों, अगर पंचम स्थान के अंदर शनि राहु जैसे श्रापित दोष हो गए और वहाँ भी सूर्य भी हो गए, तो ये भाव को आप नष्ट कर देंगे, संतान होने में बाधा आएगी, राहु शनि श्रापित कर देंगे, 1-2 बार किरीटन करना पड़ेगा, ऐसी नौबत भी आ सकती है। मित्रों, संतान होना बहुत कठिन कार्य है और संतान आप तकदीर लेके आते हो और तकदीर के अंदर होती है, वो होने ही रहती है। आप सोचो, अगर आपकी पत्री के अंदर बृहस्पति उच्च के है, बृहस्पति स्वगृही है, बृहस्पति केंद्र में है और कहीं से भी बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान होगी और होगी। नहीं होना किसी मतलब भगवान की या देवी की कोई ताकत नहीं है जो संतान नहीं होगी। दर्शकों, संतान भाव और संतान भावेश अगर केंद्र में हो और वहीं भी बृहस्पति हो, तो संतान आपकी सुख प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलेगा, संतान आपकी मतलब जो भी आप आगे बढ़ाएंगे उसके अंदर संतान आपकी सपोर्टेड करेगी। संतान भाव का मालिक अगर 6ठे 8वें 12वें चला गया है तो बहुत दिक्कतें आती है। इसके लिए आप हमारा कांटेक्ट कीजिए। मेरे दर्शकों, संतान की बाबत बहुत बड़ी विकट है। पत्री मिलान करके संतान के लिए आप शादी कीजिए। संतान शादी होना ये संतान नहीं, अपना जो वारसाई होती है वो बढ़ा के नहीं ले शादी करते हैं। शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। शादी करने के लिए हम शादी करते हैं वो सोचो मत, लेकिन शादी इसलिए करता है कि अपना जो वारसाई होता है वो लगातार चलता ही रहे, अपना पीढ़ी टू पीढ़ी आगे चलते रहे, इसके लिए हम शादी करते हैं। मित्रों, लड़की होनी वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहे 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, लड़कियां क्यों नहीं हो रहा, वो भी बहुत बड़ी कठिनाई है। उसके लिए क्या, तो स्त्री जातक ग्रह जो होते हैं, जैसे चंद्रमा होते हैं, जैसे शुक्रदेव होते हैं, इसके लिए भी मतलब जो पंचम स्थान में होते हैं तो लड़कियां ज़्यादा होती है। शनि महाराज जो होते हैं वो भी स्त्री जातक ग्रह है, तो वो भी लड़कियां ज़्यादा देते हैं। लड़के की पत्री की अगर शुक्र किसी पाप ग्रह से दूषित है और शुक्र भी किसी भाव में पड़ गया और उसकी वो शुक्र के ऊपर भी सूर्य अस्क हो गए, शुक्र के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तो शुक्र भी संतान होने में दिक्कत होता है, क्योंकि शुक्र और पुरुष जातक के अंदर वीर्य का कारक होता है। शुक्र बलवान होना, शुक्र उच्च का होना, शुक्र स्वगृही होना, वो भी संतान के लिए देखा जाता है। मेरे दर्शकों, पुरुष की पत्री में शुक्र और स्त्री की पत्री में बृहस्पति, दोनों की अवस्थाएं, दोनों की कंडीशन, दोनों की पोजीशन बहुत बड़ी देखनी पड़ती है। अगर दोनों में से कोई भी एक ग्रह किसी न किसी भाव में पड़ गए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ गए, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। संतान होगी, संतान से सुख, संतान का सुख, दो बात अलग अलग है। अगर संतान भाव का मालिक 6ठे 8वें 12वें हो गया और वहीं पर बृहस्पति की दृष्टि की, संतान तो होगी लेकिन संतान से सुख नहीं होगा। चाहे संतान होगा तो आपका विदेश में चला जाएगा, संतान तो है लेकिन संतान आपसे विदेश चले गई, तो वो भी बहुत बड़ी कठिनाई है। संतान अपने जब बुढ़ापा होता है, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तभी संतान अपनी पास नहीं होती, वो भी एक कठिनाई की बात है। तो संतान कैसी होगी? संतान होगी तो संतान अपनी पास रहेगी,
संतान अपने से दूर चली जाएगी। अगर संतान से आप चिंता में हो गए, संतान से चिंता हो जाती है। संतान भाव का मालिक अगर पाप ग्रह 6, 8 में 12 ग्रह चला गया, संतान के आपके दिन प्रतिदिन संतान होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी दुविधाएं होती है। मेरे दर्शकों, इसके लिए मेरा खास निवेदन है, शादी करने से पहले पत्री मिलान करो, अवश्य करो। कोई साड़े पंडित को दिखाओ, किसी न किसी ज्योतिषी को दिखाओ और उसका गुणांक, उसका ग्रह मैत्री, बृहस्पति, शुक्रदेव, वो सब दिखा के आप पत्री का मिलान करवा के आप शादी करवाओ। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, पत्री मिलान किए बिना शादी करना बहुत बड़ा दिक्कत होता है। और शादी के बाद जो संतान की जो चिंता होती है उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाती है। शादी चाहे देर से हो, लेकिन संतान अगर देर से हो गई तो समझो कि आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया। दोस्तों, संतान के लिए चाहे माता पिता कुछ भी बोलो, कुछ भी करने को बोलो, चाहे जहर भी खाने को बोलो तो वो खा लेगा, लेकिन संतान कुछ भी करके देते हैं। किसी पंडित के साथ जाओ, किसी महाराज के पास जाओ, कोई साधु के पास जाओ, बोले बच्चा ये करो ये करो, हाँ बाप जी हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमको एक बड़े बस एक संतान दे दो, एक लड़का दे दो, एक लड़की दे दो, हमको वारिस चाहिए। वारिस के लिए माता पिता चाहे कुछ भी करो, नंगे पैर भी, कहीं अम्बे माँ के मंदिर जाओ, कहीं महाकाली के पावरगढ़ के ऊपर चले जाओ, कहीं जूनागढ़ के ऊपर चले जाओ, नंगे पाँव अपने माता पिता चल जाते हैं। क्या के लिए? कि संतान के लिए। अगर संतान सुख नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं, चाहे करोड़ों रुपये हो, लेकिन संतान नहीं तो क्या करने का। संतान होना और संतान सुख होना बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। मेरे दर्शकों, मेरा निवेदन है कि आप कुछ भी करके आप पत्र मिलान करवा के संतान करो। और अगर संतान नहीं हो रही है, संतान देरी से हो रही है, तो किसी पंडित के पास जाके बृहस्पति 6ठे भाव का मालिक, 6ठे भाव का कारक क्या कंडीशन में है, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे है और आपको क्या फल देगा, कभी होगा, उसकी दशा अंतरदशा कब चल रही है, नज़दीक के अंदर आपकी कोई 7.5 या ढैया तो नहीं चल रही है, वो सब देखने बाद संतान के लिए वो सब करना पड़ता है। संतान अगर आपको चाहिए तो गणपति जी का मंत्र करो, गणेश जी की पूजा करो। हर मंगलवार के दिन, हर बुधवार के दिन गणपति जी का लड्डू, बूंदी के लड्डू से आप उसकी पूजा करो। दुर्वा अर्पित करो, गुलाब का पुष्प गणपति को अर्पित करो संतान होने के लिए। काल पुरुष की पत्री के अंदर संतान भाव का मालिक जो होता है वो सूर्यदेव होता है, पंचम भाव का मालिक। आप सूर्यदेव की आराधना करो। सूर्यदेव की आराधना उपासना से भी संतान प्राप्ति होती है। बृहस्पति की आप पूजा करो, ओम गुरुवे नमः का मंत्र कीजिए। गुरुदेव की जो भी पूजा पाठ करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, साईं बाबा का दर्शन करो, उससे भी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं होती है उससे आप आराम से निकल सकते हो। मित्रों, संतान के लिए और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करना है कि मेरी वीडियो भी लंबी होती जा रही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पंचम भाव वो पूर्वज का मालिक होता है। आपके जो पितृ होते हैं, आपका पूर्वज जो होता है, उसका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। अगर उसका आशीर्वाद आपके सिर पे नहीं है, अगर आपका पितृ आपसे रूठ गया, आप भाद्रपद मास में उसका श्राद्ध भी नहीं देते हो, आपके पितृ रूठे हुए, तब भी संतान होने में बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है। मेरे दर्शकों, आप पितृ को भी शांति करवाइए और पितृ का आशीर्वाद लीजिए। संतान होने में बहुत बड़ी बाधा है, पितृ भी डाल सकते हैं। पंचम भाव पितृ का भी होता है, उसके लिए आप पितृ को भी शांति करवाइए। और आप जितना भी हो सके उतना, मतलब जो भी उपाय मैंने बताया आप करते जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कीजिए कि पंचम भाव का मालिक बृहस्पति और पंचम स्थान का सूर्यदेव, वो दोनों की आप चाहे तो पूजा करवाइए। गणपति जी की चाहे चतुर्थी आती है, चतुर्थी में आप व्रत कीजिए, गणपति जी के वो लड्डू चढ़वाए। वो सब करने से आपको संतान प्राप्ति में जो आ रही है बाधा होती है वो कम हो जाती है। और
नाड़ी दोष के लिए कोई विधि, मतलब मैंने बहुत सारी पत्रियाँ, हजारों पत्री मैंने जांच ली, लेकिन आज तक कोई रास्ता अभी तक मिला नहीं है नाड़ी दोष के लिए। तो उसके लिए तो कुंडली मिलान करके ही आपको मतलब करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई विधि विधान आज तक मैंने साबित हुए देखी नहीं है। पंचम स्थान का मालिक और पंचम स्थान का कारक की अगर आप अंगूठी या कोई रत्न धारण करके भी आप उसमें से आप निकल सकते हो और संतान बाधा से आप मुक्त हो सकते हो। मित्रों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए फिर से हमसे आप निवेदन करते हैं, हमारी चैनल को आप आगे बढ़ाइए और हमको शेयर कीजिए। आपसे हम निवेदन करते हैं, हमारी चैनल दीपेश्वरी ज्योतिष प्रवीण पंड्या, हम आपसे जुड़े रहने के लिए और आपसे भी बहुत सारे ऐसे उपाय, क्यों शादी नहीं हो रही, क्यों बच्चे नहीं हो रहे, क्यों गवर्नमेंट जॉब, हम आगे वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के आप हमको स्वीकार कीजिए। जय माता जी, जय श्री कृष्ण।